पिछले दिनों गुजरात के अहमदाबाद में एक भीषण विमान हादसा हुआ जिसमें लंदन के एक नागरिक जोड़े की मौत हो गई थी। लेकिन उस घटना का जिक्र हम आज क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसका एक कारण है। ये जोड़ा शादी के 7 सालों तक माता पिता नहीं बन पाया था, तो इसने आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विच इज अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वेयर एन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन अ लैबोरेटरी डिश विच इज व्हाट द लैटिन फ्रेज इन विट्रो मीन्स इन ग्लास, ये प्रक्रिया कराने की ठानी। चूंकि विदेशों में यह प्रक्रिया आईवीएफ महंगा होता है, इसलिए इस जोड़े ने भारत में आकर आईवीएफ प्रोसीजर कराने का निर्णय किया था। प्रोसेस लंबा चला, आखिरकार प्रोसेस सफल भी रहा। वे भावी माता पिता बनते, भ्रूण ट्रांसफर के लिए तैयार था। उन्होंने जुलाई में लंदन से आकर भ्रूण ट्रांसफर कराने का फैसला भी किया था। लेकिन अब स्थिति यह है कि उनका भ्रूण तो फर्टाइल हो गया है और ट्रांसफर के लिए पूरी तरह से तैयार भी है, लेकिन कपल ही इस दुनिया में अब नहीं है। कहानी भी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसमें अब एक बड़ा कानूनी पेच फंस गया है। चूंकि एक रेयर केस है, तो आइए जानते हैं कि इससे क्या कानूनी पेच उत्पन्न हो रहे हैं और इससे संबंधित कौन से कानून हमारे पास हैं। पहली बात, दरअसल भारतीय कानूनों के अंतर्गत अनाथ भ्रूण दान नहीं किए जा सकते हैं और मरणोपरांत सरोगेसी निषिद्ध है। हालांकि चूंकि दंपति ब्रिटिश नागरिक थे, इसलिए अगला कदम उठाने का एक कानूनी रास्ता भी है। भारत के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के प्रावधानों एवं सरोगेसी बोर्ड की अनुमति से भ्रूण को विदेश में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां उसके दादा दादी सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। दूसरी बात, भारत का एआरटी कानून भ्रूण को कम से कम 10 वर्षों तक संरक्षित रखने की अनुमति देता है, जिससे अनुमति मिलने पर, विशेष अनुमति मिलने पर 20 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। अब भले ही उस बच्चे को उसके माता पिता ना मिले, लेकिन उसके दादा दादी जरूर मिल सकते हैं।